सम्मानित अभिकर्ता साथियों, मैं एशिल ठाकुर, अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़ी ही प्रखरता के साथ, बड़ी ही प्रबलता के साथ मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त अनियमितताओं सहित भ्रष्टाचार, अत्याचार एवं अन्याय के ऊपर प्रबल रूप से मैं अपनी अभिव्यक्ति जारी करता हूं और लगातार संघर्ष में बने रह करके अभिकर्ता हितों को संरक्षित करने के साथ साथ संस्था और पॉलिसी धारक के हितों को संरक्षित करने का प्रबल प्रयास करता हूं। आज इसी के दृष्टिगत मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि मिस मार्केटिंग बंद करें। प्रबंधन के किसी भी तरह के प्रलोभन देने के बावजूद भी छोटे छोटे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर गलत मार्केटिंग के लिए मोटिवेट करने के बावजूद भी आप वह गलती न करें जिस गलतियों के कारण पॉलिसी धारक द्वारा जमा धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम का भ्रष्ट अधिकारी जब्त कर ले और आपके अभिकरण को निलंबित और बर्खास्त करते हुए आपके पूरे कमीशन को सीज कर ले। यह कैसे संभव है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप जानते हैं फार्म नंबर 300 या कोई अन्य भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रस्ताव पत्र, उसमें तमाम ऐसी भ्रांतियां पैदा करने वाले, भ्रामक स्थिति पैदा करने वाले पॉलिसी धारकों से सवाल पूछे जाते हैं जिसका उत्तर देना कतई संभव नहीं है, और वही आधार बनता है प्रस्ताव को निरस्त करने का। क्योंकि प्रस्ताव को जिस समय निरस्त की प्रक्रिया अपनाई जाती है वह समय होता है मृत दावा। मृत दावा के समय पॉलिसी की अपने ही अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाती है प्रबंधन द्वारा, और प्रस्ताव पत्र में दी गई सूचना के आधार पर जैसा कि पॉलिसी धारक की तरफ से ये घोषणा की जाती है उसमें से त्रुटियां निकाली जाती हैं और उस प्रस्ताव पत्र को निरस्त कर दिया जाता है और पॉलिसी धारक के जमा धनराशि को जब्त कर लिया जाता है। पॉलिसी धारक के समस्त हित लाभों को जब्त कर लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त करते हुए अपने सपनों को संजो करके पॉलिसी धारक ने जो पॉलिसी लिया था उसके सारे सपने तार तार हो गए। चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, बच्चों की शादी की बात हो, आगे की परवरिश की बात हो, परिवार के जीविकोपार्जन के साधन की बात हो, सारे सपने चकनाचूर हो गए और उस व्यवसाय को करने वाले अभिकर्ता के ऊपर गाज क्या गिरती है। 1972 रेगुलेशन, जिसे कि हम अभिकर्ता अधिनियम 1972 और संशोधित अधिनियम 2017 के रूप में जानते हैं, उसी के आधार पर अभिकर्ताओं के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन लिया जाता है। उसे कुटरचित नियमावली कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा
क्योंकि उस नियमावली का जब निर्माण हुआ तो उसकी कोई ऐसी औपचारिकता नहीं की गई जिस औपचारिकता के परिपत्र कार्यालय में संचित हो। यह जानकारी हुई सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। कारण कि उस तथाकथित नियमावली पर सवाल का उठना लाजिम है। मैं बड़ी ही प्रबलता के साथ, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कूटरचित नियमावली जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके बनी है, उस नियमावली के आधार पर आपके अभिकरण को बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, कारण बताओ नोटिस जारी करके निरस्त किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है और कमीशन को जब्त किया जा सकता है। यानी सारी जिम्मेदारियां आपकी सड़क पर होगी, यह भ्रष्ट अधिकारियों के आचरण की वजह से। और आप जानते हैं, उसी पॉलिसी पर अपनी नीतियां बना करके, अपने हितों के संरक्षण को लेकर के पहल करते हुए, अपने भविष्य को संरक्षित करते हुए लाखों रुपए सैलरी, इंसेंटिव, सीएल से लेकर के पेट्रोल अलाउंस से लेकर के रेंट अलाउंस से लेकर के तमाम सुविधाएं ली जाती है, जो कि पॉलिसी धारक का खून पसीने की कमाई होती है और अभिकर्ताओं की खून पसीने की कमाई होती है, जिसके सारे हित लाभों को जब्त कर दिया जाता है। ये अनजस्टिस के खिलाफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन लड़ाई के मैदान में है पूरी ताकत के साथ। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने प्रस्ताव पत्र को भरते समय संपूर्ण जानकारियाँ दें, पॉलिसी धारक को संपूर्ण पॉलिसी संदर्भित जानकारियाँ दें, तत्पश्चात बीमे की औपचारिकता को पूर्ण करें। किसी भी तरह की त्रुटियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम आपको अलाउ नहीं करता। IRDA का कोई आदेश निर्देश आपको अलाउ नहीं करता। ये तथाकथित भ्रष्ट प्रबंधन के मोटिवेशन के आधार पर अगर पॉलिसियाँ आप करते हैं तो वही दुर्दशा होगी जो कि आपने पूर्व में देखा था बीमा मनी प्लस को लेकर के, आपने देखा था जीवन सरल को लेकर के। तमाम इस तरीके की पॉलिसियाँ थी जिसमें 1 रुपया बोनस नहीं मिला। आज भी संशय बरकरार है कि पॉलिसियों पर बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं पॉलिसी वांट में इसका उल्लेख है क्या? किसी सक्षम अधिकारी द्वारा वो बोनस देने का वादा है क्या? अगर नहीं है तो प्रश्न तो उठता ही है। क्या विषम परिस्थिति हो आगे कहना मुश्किल है। बड़ी ही सजगता से अपने भविष्य को संरक्षित करें, अपने हिसाब से क्लब मेंबरशिप, अभिकरण और अपने जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय करें तथा कथित भ्रष्ट अधिकारियों के कहने पर कोई व्यवसाय करने की जरूरत नहीं है। पुनः मुलाकात होगी अन्य संदेश के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।